नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के निवास पर पहुंचे। कटारिया के सत्संग व भंडारे में शिरकत करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम बिजनौर के शिवाला कला के हमीरपुर पार्थ्या पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बिजनौर पहुंचे। सत्संग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के निवास पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कटारिया के सत्संग और भंडारे में शिरकत करने के लिए पहुंचे। बिजनौर के शिवाला कला के हमीरपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजनौर से बड़ी खबर। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। शिव गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। शिव गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर तुलसीपुर गांव स्थित शिव गोरखनाथ मंदिर, यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 32 मान के भंडारे में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो मंदिर में साधु संतों से भी वार्तालाप सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर। तो शिव गोरखनाथ मंदिर दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का साधु संतों से वार्तालाप, मुलाकात। तुलसीपुर गांव स्थित शिव गोरखनाथ मंदिर यहां पर स्थित है, जहां पर शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 32 मान के भंडारे में भी शिरकत करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची स्मृति ईरानी। डीह ग्राम सभा रोखा पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, साथ ही समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देशित भी किया। विकास कार्यों का भी स्मृति ईरानी ने निरीक्षण किया। तो स्मृति ईरानी ने लोगों के बीच जाकर लोगों की जन समस्याओं को सुना और जल्द निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। तो समस्या का समाधान डीह ग्राम सभा रोखा पहुंची हुई हैं स्मृति ईरानी। लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को सुनती हुई नजर आ रही हैं और
स्मृति ईरानी ने समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देशित भी किया है। विकास कार्यों का भी जायजा लिया, निरीक्षण किया। तो 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची स्मृति ईरानी। तो अक्सर देखा गया है स्मृति ईरानी लोगों के बीच में जाकर लोगों से वार्तालाप और लोगों की जन समस्याओं से मुखातिब होती हैं। ऐसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने लोगों की समस्याएं सुनी। रायबरेली ये 1 दिवसीय दौरा बेहद अहम इस लिहाज से स्मृति ईरानी ने समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देशित भी किया कि ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। तो लोगों के बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों के बीच स्मृति ईरानी नजर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत करने पर जुटी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की कवायद बीएसपी की नजर आ रही है। जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, सभी पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सभी पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जिस तरीके से बैठक महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत करने पर बीएसपी लगातार जुटी हुई है, तो आगामी चुनाव को देखते हुए बीएसपी पूरे तैयारियों में नजर आ रही है। चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की कवायद बीएसपी की नजर आ रही है। सभी पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर पूरी तैयारी के साथ पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक, क्योंकि इससे पहले देखा जाए यूपी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीएसपी का नहीं रहा और इसको देखते हुए समीक्षा भी की गई थी, चिंतन मंथन भी किया गया था। और अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर पार्टी की मजबूती को लेकर एक बार फिर से कवायद बीएसपी की होती नजर आ रही है, ताकि किस तरीके से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूती मिल सके, इस बात को लेकर चिंतन और मंथन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में बंद होने चाहिए अवैध लाउड स्पीकर, इस बात को लेकर अब बयान सामने आया है। योगी ने सभी धर्म के लिए ये फैसला लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं इस बात का विरोध, एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष इस बार भी विफल होगा। विपक्ष का हर नेता पीएम बनना चाहता है। धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब विपक्ष नए संसद भवन का भी विरोध कर रहे हैं। तो संसद का भी मसला यहां पर उठता नजर आ रहा है। जिस तरीके से नए संसद को लेकर रार बरकरार है और लगातार 19 दलों ने इस बात का बायकॉट भी किया। तो एक बार फिर से ये धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर सीतापुर से मिल रही है। सांड ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। सांड के हमले से बुजुर्ग महिला का पेट फट गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्ग को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। घर के बाहर दरअसल ये बुजुर्ग महिला बैठी थी। थाना पिसावा क्षेत्र के कुतुब नगर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक सांड ने धावा बोल दिया। हालांकि डॉक्टर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि सांड के वार से इस बुजुर्ग महिला का पेट फट गया है। अनंत फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना पिसावा क्षेत्र के कुतुब नगर का यह मामला बताया जा रहा है। लगातार आवारा जो जानवर हैं
इनसे कई तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में ये मामला सामने आ रहा है। सांड ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। आवारा पशुओं को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये दावे अपने आप ही खोखले साबित हो जाते हैं। एक बार फिर से आवारा पशु का शिकार हुई ये बुजुर्ग महिला जिंदगी और मौत से जूझती हुई नजर आ रही है। थाना पिसावा क्षेत्र के कुतुबनगर का यह मामला बताया जा रहा है। आवारा सांड ने महिला को अपना शिकार बनाया और वार किया, जिसके चलते इस बुजुर्ग महिला का पेट फट गया और अस्पताल में बेहद गंभीर स्थिति बताई जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, निजी स्कूल का टीचर बना हैवान। तीसरी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से पीटा। निजी स्कूल का टीचर हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी कक्षा की छात्रा को बेरहमी से पीटा है इस टीचर ने। टीचर की पिटाई से छात्रा को गंभीर चोट आई है। परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस से इस बात की शिकायत भी की। शिक्षक का नाम अनिल गुप्ता बताया जा रहा है। बिधनू मझावन के भारतीय विद्या निकेतन स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से टीचर ने 3 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई है। निजी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक टीचर हैवान बनता हुआ नजर आया। जबकि आज के अगर माहौल की बात करें तो ये बिल्कुल भी जो तरीका है टीचर्स को इस तरीके से पनिश्ड करने का, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सुधार की बात लगातार कही जाती है, लेकिन इन मामलों में भी इजाफा देखने को मिलता है। तीसरी कक्षा की ये छात्रा है जिसे इस अध्यापक ने बेरहमी से पीटा। टीचर का नाम है और कौन स्कूल है? किस स्कूल नाम अपने में? नहीं, स्कूल का नाम बताओ। मैडम कौन? और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 5 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 72,000 नशीले कैप्सूल, 2,000 नशीले इंजेक्शन मिले हैं। सर्विलांस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया। जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 72,000 नशीले पदार्थ बरामद किए गए। सर्विलांस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा किया है। जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ होता नजर आ रहा है और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। गैंग के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। 72,000 नशीले कैप्सूल, 2,000 नशीले इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। सर्विलांस टीम के साथ मिलकर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक
पूरा किया। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासनिक अमले ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा किया है और 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। काफी समय से हमारे थाने की पुलिस और साथ में एसओजी और सर्विलांस टीम एक नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई के रूप में इंटेलिजेंस के माध्यम से और मुखबिरों के माध्यम से सूचना एकत्रित कर रही थी, जिसके बाद में कल धनौरा में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 5 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोगों से यहाँ बाइक बरामद हुई है। ये पता चलता है कि ये प्रकाश फार्मा कंपनी में व्यक्ति पहले काम करते थे एज अ MR। उसके बाद में इन 2 लोगों ने अपना मेडिकल का स्टोर खोला, जो कि एक संभल में है और एक बदायूं में है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट लेकर पहुंची पुलिस स्पेशल सेल की टीम की कड़ी सुरक्षा में इसे ले जाया गया। बंदी गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल ले जाया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। बड़ी खबर, बंद गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट ले जाया गया। गुजरात से दिल्ली एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची। तो स्पेशल सेल की टीम की कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया। बंद गाड़ी में दिल्ली से बड़ी खबर, और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। 2024 में बीजेपी जीतेगी प्रदेश की सभी सीटें। बीजेपी का ये दावा, विकास योजनाओं की पड़ताल करने आए डिप्टी सीएम का दावा कि बीजेपी पूरी की पूरी सीटों में जीत हासिल करेगी। दलित बस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह दावा किया है। बस्ती के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया, समीक्षा भी की। 2024 में बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों में जीत हासिल किएगी, ये दावा डिप्टी सीएम का विकास योजनाओं की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी बीच जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो गुरसहायगंज की आजाद नगर बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम। जन जन तक विकास योजनाओं को पहुंचाने की कवायद और इसी रणनीति के साथ बीजेपी जन जन तक जुड़ेगी और जीत का दावा। बढ़ते आगे, बरेली में दिन दहाड़े लूट की घटना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीपी के कारोबारी से की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे ने 33,000 की लूट को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मूर्ति नर्सिंग होम के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 33,000 की लूट को अंजाम दिया गया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो
बाइक सवार दो बदमाशों ने पीपे के कारोबारी से इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद, बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बावजूद इसके अभी तक बदमाशों का कोई सुराग प्रशासनिक स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। तो पुलिस को चुनौती देते हुए ये बदमाश बेखौफ लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बाइक सवार दो बदमाशों ने पीपे की कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। 33,000 रुपए की लूट की है और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब देखना यह होगा कि इस सीसीटीवी फुटेज का पुलिस कब संज्ञान लेती है और कब इनकी धरपकड़ कर कार्रवाई की जाती है। और ये सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आ रहा है। तो दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बीच सड़क में व्यापारी के साथ 33,000 की लूट की गई और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। जबकि राहगीर यहां से गुजर रहे थे, आवागमन जारी था और इस बीच दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इन बदमाशों के जहन में डर नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो काफी लापरवाही भी बरती जाती है और इन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है। तो ये दो शख्स आपस में बात करते हैं। इसके बाद बाइक सवार इस शख्स को रोकते हैं और उसके साथ बैठते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बढ़ते आगे, देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज इससे पहले सस्पेंस थ्रिलर फिल्म अहवाम का आज दिल्ली में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस विशेष स्क्रीनिंग में मीडिया से जुड़े तमाम वरिष्ठ पत्रकार, कई पुलिस अफसर और अन्य हस्तियां भी मौजूद हैं और अब उन्होंने एक अलग विषय पर बनी रोमांचक फिल्म देखने का लुत्फ उठाया। स्क्रीनिंग के मौके पर फिल्म से जुड़े तमाम कलाकार और फिल्म के निर्माता और निर्देशक भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि फिल्म देखने के बाद मीडिया से लेकर पुलिस अफसरों तक सभी ने इस फिल्म की जमकर प्रशंसा की और बढ़िया संदेश देते हुए एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए मेकर्स के प्रयासों को खूब सराहा। और हम 26 मई 2023 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। ऋचा गुप्ता फिल्म की पेशकश। इस फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर UFO मूवीज द्वारा वितरित किया जाएगा और इसका संगीत जी म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चाहूंगा प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं everyone for the whole team। थिएटर के लिए बनाइए इसका साउंड। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट के अंदर एक छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। एक महिला अपने पति के इलाज के लिए राजीव गांधी अस्पताल में पहले ICU वार्ड में शिफ्ट होने के बाद इलाज करा रही थी, लेकिन तकरीबन सुबह 3 बजे अस्पताल का एक शख्स ब्लड प्रेशर चेक करने के बहाने महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद महिला उसका विरोध करती है, लेकिन वो महिला को बुखार बताकर उनको टच करना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, जब महिला मना कर देती है तो दोबारा आता है और फिर से गंदी हरकतें करता है। लेकिन जब महिला ने दोबारा हरकत होने पर अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी तो अस्पताल में से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इतना ही नहीं, महिला की बात किसी अस्पताल प्रशासन ने भी नहीं सुना, उल्टा महिला को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में लग गए। बताया जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वो व्यक्ति सुबह बड़े ही आराम से छुट्टी कर अपने घर चला जाता है, जबकि मामला अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में आ चुका था। अस्पताल प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है।
इस समय मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक छेड़खानी की घटना का मामला सामने आया है। जो जिनके साथ ये घटना हुई है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हुआ था पूरा वाक्य? कि क्या कहते हैं, रात में मतलब मैं सो रही थी कि रात में 2-3 बजे की रात की बात है कि मतलब वही है कि कह रहे हैं इनका बीपी वगैरह इनके साथ फोन है, तो क्या कहते हैं इनको कहे कि आप इनके साथ हो। मैंने कहा हाँ। तो मतलब रात को मेरे को कह रहा आपको फीवर लग रहा है। मैंने कहा फीवर नहीं है, मेरे को ठंड से वही एसी चल रहा है इसलिए ठंड लग रही है, चादर ओढ़ लिया मैंने। तो मतलब मेरे को फीवर की माथे पे टच कर रहा है, हर नब्ज देख रहा है। कितने बजे का वाक्य है और ये कौन था? डॉक्टर था, कंपाउंडर था, क्या था? आपको कुछ पता लगा? नहीं, कंप्यूटर वगैरह तो नहीं है, जैसे मतलब जो मतलब वैसे चेक करने आते हैं जैसे वही है कि वार्ड बॉय वगैरह मतलब वो थे। और हमने पुलिस प्रशासन को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, वो लोग आ भी गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है और जल्द से जल्द पुलिस और अस्पताल मिलकर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उसे सजा देंगे। हाँ, अभी के लिए क्योंकि वो आउटसोर्स एम्प्लॉय था तो कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होगी वो सस्पेंडेड रहेगा और फिर जैसा भी इंक्वायरी का निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन को बीएसपी का समर्थन मिल रहा है। लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर रार छिड़ी हुई है। बीएसपी अब समर्थन करती हुई नजर आ रही है। उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित बताया है। नए संसद भवन को लेकर मिला निमंत्रण, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन दिया है। उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है और इस बात का समर्थन बीएसपी करती हुई नजर आ रही है। नए संसद भवन को लेकर लगातार 19 दलों ने बाइकॉट किया है और लगातार अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराया जाना चाहिए और इस बात का विपक्ष विरोध भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कराया जा रहा है। लेकिन बीएसपी इस बात का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। तो कई दलों का अब बीजेपी को समर्थन भी मिल रहा है। नए संसद भवन पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, पीएम मोदी को इन पार्टियों का समर्थन, उनमें से बीएसपी भी समर्थन करती हुई नजर आ रही है। नए संसद भवन की रार लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी का जो ट्वीट सामने आया है, उन्होंने अनुचित बताया है विपक्ष की टिप्पणियों को और बीजेपी का समर्थन। तो देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण स्वीकार किया है बीएसपी ने और इस बात का समर्थन किया है कि राष्ट्रपति से नहीं प्रधानमंत्री से ही उद्घाटन कराया जाना चाहिए। बढ़ते आगे, आज के दौरे में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और उन्हें कमजोर समझना किसी को भी भारी पड़ सकता है और ऐसा एक मामला सेक्टर 23 की मार्केट में देखने को मिला, जब मार्केटिंग में जॉब करने वाली एक युवती सूझबूझ जूस की दुकान पर जब जूस पी रही थी तो दो मनचलों ने उस पर फब्दियां कसनी शुरू कर दी और इसके बाद युवती ने पुलिस को फोन कर दिया। उन मनचलों के पास जाकर जब पूछा कि ऐसी हरकत करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, तो उन युवकों ने उस युवती पर हाथ उठा दिया, जिसे देखकर कुछ लोग सामने आए तो एक युवक भाग गया, जबकि एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला ने बताया है कि जी मैं जूस पी रही थी और ये दो व्यक्ति थे,
जिन्होंने मेरे को देख के और गाने गाने लगे और कमेंट से करने लगे हैं। तो इन्होंने फिर कंट्रोल 112 फ़ोन किया है। हम मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा, इस मैडम से बात करी। मैडम ने बताया कि हमें इसको, मेरे साथी थे, उनने आके इनको घर पे ले आएगा। उसके बाद फिर हम मैडम से पूछताछ करी है, उनका कैसे क्या, फिर उन्होंने बताया जी अपना छेड़खानी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। भरी मार्केट में महिला के साथ मारपीट भी किया। सर कितना उचित मानते हैं आप? नियर बीपी स्कूल है जी, नियर बीपी स्कूल है। ठीक है, उनको एक बंदा तो ये बता रहे हैं कि वहाँ से चलेगा, एक बंदा है, ये एक बंदा मिला है, तो इसको हम अपने साथ ले आए हैं। मैं मार्केटिंग करती हूँ और मैं संजय कॉलोनी में बीपी स्कूल के पास मैं वैसे जूस पी रही थी और लड़के मेरे पे कमेंट करके जा रहे थे। फिर मैंने उसे बुला के पूछी कि हाँ क्यों, मतलब क्या बात है, तुम मुझे जानते हो, क्यों मतलब कमेंट कर रहे हो। उसने मुझे वो एक को मैंने मारा, उसने एक ने मेरी हाथ पकड़ी, दूसरे ने मुझे मारा। एक तो भाग गया, दूसरा अभी आया है चौकी पे। कितने लोग थे? 2 थे। तो सड़क पे आपको मार रहे हैं, किसी लोग, आम लोगों ने नहीं बचाया आपको? नहीं, आए थे 2-3 लोग आए, फिर पकड़ के उसे पकड़े, तो एक तो पकड़ में आ गए और एक भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? हाँ जी। तो क्या कार्रवाई चाह रहे हो आप? इस तरह से महिलाओं पे जिस तरह से कमेंट पास करते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? सर जो उचित है, जिससे कि हमारे मतलब महिला सही रहे, मैं ही नहीं, अदर कोई भी हो जिसको इनसिक्योरिटी फील ना हो, किसी को भी। रुख करते हैं अगली खबर का। लोकसभा क्षेत्र पटियाला से संसद महारानी प्रणीत कौर ने आज सुतराना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए महारानी प्रणीत कौर ने कहा है कि जो उन्होंने सांसद निधि से सुतराना विधानसभा क्षेत्र में जो विकास किया गया है वो सबसे अधिक सुतराना विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। सुतराना विधानसभा क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के रोजगार को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के प्लॉट हाडा रोडी की समस्या है, जिसके समाधान के लिए एक प्लॉट प्राप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिला कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन सरकार बदलने के कारण इस योजना में देरी हुई, जिसके संबंध में वो माननीय सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र भेजेंगे। उन्होंने शहर में ओवरब्रिज की मांग उनके संज्ञान में लाने पर कहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कराएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पहले असी गए कुलारा तो बामन माजरे तो घग्गे और हुण इत्थे आए हैं। इन्हां जगह दे विच लोकां दीयां गल्लां सुणियां, उन्हां दीयां तकलीफां, उन्हां दे कामकाज की ने, ये अज दा मकसद सी। चोणां तां हले 1 साल अगे ने, अगले मई दे महीने च होणगियां, पर अज बतौर मैंबर पार्लियामेंट मेरा दौरा हैगा कि हर एक हल्के च कर रही है, ये नहीं कि खाली हल्के शतराने च। ये बनता भी है सैशन के दौरान, जब सैशन बंद होता है तो वो जब टाइम मिलता है तो जरूर कोशिश करती हाँ मैं कि हल्के दे विच महीने च चाहे 1 दिन या 2 दिन दमा, जिहदे विच जाके मैं लोकां नाल मिल के अपनियां एक सांझ ताज़ी करनी। बढ़ते आगे, सिवनी नगर के 12 पत्थर क्षेत्र के सुनील उपाध्याय के सुपुत्र देवांश उपाध्याय और पुणे की सुप्रिया हाईटेक तरीके से ऑनलाइन विवाह कर एक दूसरे के हुए। दरअसल देवांश और सुप्रिया दोनों अमेरिका में जॉब करते हैं और 21 मई को दोनों हाईटेक तरीके से विवाह कर विवाह के बंधन में बंध गए। इस विवाह की सबसे खास बात ये रही कि ये विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। दोनों के परिजन अमेरिका पहुंच गए थे और यहाँ से पंडित राजेंद्र पांडे जी द्वारा ये हाईटेक विवाह संपन्न कराया गया और इस विवाह में कुल 57 लोग शामिल हुए। इस विवाह को संपन्न कराने वाले पंडित राजेंद्र पांडे जी ने बताया कि ये महिला पहला मौका है जब उन्होंने किसी विदेश में रह रहे लड़के लड़की का हाईटेक तरीके से ऑनलाइन विवाह संपन्न कराया है और यह विवाह पूर्णतया हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया।
सुबह से ही बटाला में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले तेज हवाएं और झोंके और फिर तेज बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, लोग बेहाल हैं। आज की बारिश से लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। अचानक से आए मौसम में बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली है, गर्मी से निजात मिली है। देखो मौसम बहुत खुशगवार बन गया, अज काफ़ी राहत मिली लोगों को। गर्मी बहुत सी, गर्मी के कारण ही जो मजदूर से या रिक्शे वाले या लेबर करने वाले बहुत परेशान सन, उन्होंने काम नहीं हो रहा। और जो छोटे छोटे जीव जंतु ने वो मर रहे सन, पौधे सुक रहे सन, इन्वायरमेंट वास्ते बहुत मुश्किल हो चुकी सी। और जो मौसम चेंज होया वै ये कारण अज काफ़ी राहत मिली है, गरीब तबके में मिली है। जो मजदूर से जरे वो काम कर सकेंगे तो मौसम बहुत वधिया बनेगी। बहुत मौसम वधिया है, खुशगवार मौसम है। मेरा नाम जसपाल सिंह पटो पिंड गिलांवाली से। अज तो कोई 4-5 हफ्ता पहला बहुत माड़ा हाल गर्मी इस करके जो बच्चे स्कूल जाते थे बहुत बुरी हाल मीह पा तो अज इस टाइम से बारिश बड़ी वधिया हो रही है। हर एक चेहरे पर रौनक आई है। वो साढ़े नाल इतने मेरे वीर खलोते आ तो वह भी बड़े खुशी की लहर खलोते इतने आन के तो बहुत वधिया मौसम सुहावना मौसम हो गया। तो हर एक दे मना ते खुशी है, चेहरे ते रौनक आई हर एक उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले तो मुश्किल आती है, गर्मी में काम नहीं कर सकते। तो जो ठंडा मौसम होगा बेचारा अपने दिहाड़ी रोजी रोटी कमा के घर लिया सकता है। बढ़ते हैं आगे। सीएम भूपेश बघेल का जगदलपुर का 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इससे कुछ घंटे पूर्व संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने सुबह अपने सहयोगियों के संग मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर दरभा ब्लॉक के झीरम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और इसके पश्चात दीप प्रज्वलित किया। ज्ञात हो कि लगभग एक दशक पूर्व 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला श्रीरम घाटी में बोला था और इसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षाकर्मियों और अन्य नागरिक जनों की शहादत हो गई थी। बढ़ते आगे। पंजाब के मेगा जिला के कस्बा बाघा पुराना में छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों में आए दिन इजाफा हो रहा है और ताजा मामला कस्बे की महिला से उसका पर्स और टिफिन बैग छीने जाने का सामने आया है। महिला एक स्कूल में अध्यापिका है और ये घटना उसके साथ छुट्टी के बाद घर लौटते वक्त घटी। इस छीना झपटी में महिला नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई गंभीर चोट नहीं लगी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लुटेरे का चेहरा सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है। कस्बे में एक हफ्ते में ये तीसरी घटना बताई जा रही है और इससे पहले एक महिला वकील से पर्स छीनने का मामला सामने आया था और एक दिन पहले ही शहर के बस स्टैंड से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी। इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। शहर में हो रही लूट की घटनाओं के बारे में जब बाघा पुराना के थाना प्रभारी जसविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस अपने काम पर लगी हुई है और लुटेरे जल्द ही उनकी गिरफ्त में होंगे, लेकिन कब ये पता नहीं।
रुक करते हैं अगली खबर का। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की प्रधान शाखा रतनलाल नगर के पुष्पांजलि सभागार में चमेली देवी मेघा सारस्वत सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य जया गौड़ ने मुख्य अतिथि माननीय शिशिर झा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एवं विशिष्ट अतिथि SK पॉलीवाल, विजयानंद अजय कुमार चौरसिया को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया और इसी क्रम में विद्यालय की छात्राओं ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के सम्मान में एक स्वागत गीत पेश किया। अतिथि ने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की प्रधान शाखा गुज्जनी एवं तीसरी शाखा हरंसपुरम आवास विकास के स्कूल टॉपर्स दिव्यांशी मिश्रा, आर्यन राज एवं पुलत्स्य शुक्ला को स्मृति चिन्ह देकर प्रशस्ति पत्र भेंट कर प्रोत्साहित किया और इसी क्रम में बोर्ड परीक्षा में विषय विशेष में विशिष्ट योग्यता अर्जित करने वाले कक्षा 12वीं एवं 10वीं की विद्यार्थी दिव्यांशी मिश्रा, अमन द्विवेदी इत्यादि 146 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय संस्थापक के दुबे पद्मेश, अध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौमित्र दुबे, प्रधानाचार्य जया गौड़, ज्योत्सना मिश्रा, क्षमा धवन, समन्वयक एकता दुबे, श्रीमती अपर्णा दुबे, शिक्षक शिक्षिकाएं, समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा। CBSE स्कूल दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन है। पिछले 20 वर्षों से बच्चों की प्रतिभा के कारण से उसने प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना रखी है। तो सभी के सभी बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में CBSE में पास हुए हैं और उसमें से अधिकांश बच्चे 75% से ज़्यादा अंक लेकर के पास हुए हैं। एक बच्ची 12th में जिसने टॉप किया है 97.6% लेकर के आई है। तो ऐसे बच्चों को हर साल हम सम्मानित करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया यानी पुलिस महानिदेशक डॉक्टर RK विश्वकर्मा गुरुवार को शहर पहुंचे। शहर के पुलिस अधिकारियों ने सर्किट हाउस में उनका बुके देकर स्वागत किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार DGP डॉक्टर RK विश्वकर्मा सुबह करीब 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंच गए। उनके साथ स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस आयुक्त BP जोगदंड, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी, IG प्रशांत कुमार व IPS शिवा सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। DGP बनने के पश्चात श्री RK विश्वकर्मा पहली बार शहर आए। कानपुर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर RK विश्वकर्मा बृहस्पतिवार को जब शहर पहुंचे तो उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। पुलिस बैंड ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से DGP का स्वागत किया। बढ़ते आगे हाथरस का रुख करते हैं। सदर से बीजेपी विधायक अंजुला माहौर के खिलाफ MP MLA कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी होने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवाद दर्ज कराया है। और आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित न्यायालय का है, जहां MP MLA कोर्ट में सदर विधायक अंजुला माहौर के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां आनंदगंज थाने की पुलिस ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और खलासी से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट की गई नकदी राशि 2500 और एक चाकू और लूट की 2 बाइक बरामद की गई। इस बात का खुलासा SP ओमवीर सिंह ने अपने कार्यालय में
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 मई को हाईवे पर आराम कर रहे ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ लुटेरों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना नंदगंज की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नंदगंज थाना इलाके में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 लुटेरों को अंकुशपुर जाने वाले हाईवे ओवरब्रिज के नीचे से आज गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य गैंग के सदस्य भी फरार चल रहे थे। जल्द ही इनको भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। नंदगंज पुलिस और हमारी स्वाट सर्विलांस ने संयुक्त रूप से एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो सड़क के किनारे ट्रक वगैरह रुक जाते थे और चालक थोड़ी देर आराम करते थे, उनके साथ उनकी एकाकी का फ़ायदा उठा के लूटपाट करने का काम में संलिप्त थे। इसी तरह की एक घटना 24 तारीख की रात में हुई थी। उसमें पुलिस की सक्रियता से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जिनसे लूट की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो इनके द्वारा और 1-2 दिन पहले एक घटना की गई थी। ये अपराधी के साथ साथ मनभड़ किस्म के लड़के भी हैं। बढ़ते आगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है और वहीं उत्तराखंड वासियों में खुशी की लहर है इस बात को लेकर। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक मंच अध्यक्ष समाजसेवी दीपक लाखवान अपने साथियों के साथ हाथों में तख्ती लेकर ट्रेन का विरोध जताने कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दीपक लाखवान ने कहा कि एक तरफ देश में महंगाई की मार देश झेल रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करते हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन आम आदमी के लिए कहां तक लाभप्रद होगी, ये देखने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगी ट्रेन अमीरों के लिए आई है, लेकिन आम जनता की पहुंच से बाहर है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को एक आम आदमी जनरल बोगी में सफर तय करता है और जनरल बोगी के हालात बेहद खराब हैं। सरकार को रेल में जनरल बोगियां बढ़ानी चाहिए थी, आम जनता के हित में होता। इस दौरान पुलिस के द्वारा उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया और उनके द्वारा जमकर नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन किया गया। गरीब जनता के लिए आप लोगों ने जगह देखिएगा, हम समाज सेवी हैं, आम नागरिक मंच के लोग हैं और आम नागरिक की आवाज़ उठाते हैं। हम वंदे भारत का जो ट्रेन आई है उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या सुविधा मिली है 10 सालों में, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो हमारा कहना यही है कि पिछले 10 सालों में जो आम जनता वो जनरल टिकट लेकर के ना, और जनरल टिकट लेने के बाद में वो जनरल डिब्बे में हालात आज भी जो कि किसी भी ट्रेन में जनरल डिब्बे नहीं बढ़े, वो भी बढ़ाने चाहिए थे ना। जिस जनता से वोट लेकर के आप वहाँ तक पहुँचते हैं, ये केवल और केवल पैसे वालों के लिए आपने सुविधा देनी है, आम आदमी के लिए सुविधा दी आप लोग बताओ बस हमें। उत्तराखंड में आज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं देहरादून में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का संचालन देहरादून से नई दिल्ली के बीच आज से विधिवत शुरू हो गया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मात्र 4 घंटे 30 मिनट में दिल्ली का सफर तय करेगी। डोईवाला में ट्रेन के साथ पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोरदार स्वागत किया। रेल स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत करने डोईवाला रेल स्टेशन पर आए स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की कि डोईवाला को भी ट्रेन का स्टॉपेज बनाया जाए ताकि डोईवाला के लोग भी बड़ी संख्या में इस ट्रेन का लाभ उठा सकें। और कार्यक्रम में मुरादाबाद रेल मंडल के तमाम अधिकारी और क्षेत्र के लोग इस बीच मौजूद रहे।
मैं सबसे पहले हमारे भारतीय रेल मंत्री वैष्णो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें वंदे भारत ट्रेन का सौगात दी है और हम यहां पे बहुत तहे दिल से हार्दिक ट्रेन का यहां पे स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें दुख इस बात का है कि जहां पे हम स्वागत कर रहे हैं यहां पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है और यहां से जो काठगोदाम एक्सप्रेस, जन शताब्दी, शताब्दी जितनी भी ट्रेनें हैं यहाँ से कोई यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, जबकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक में है। एयरपोर्ट के नज़दीक होते कोई भी कहीं से यहाँ पे आएगा तो यहाँ उतर के अपना एयरपोर्ट जोरनाथ जा सकता है। कि इस देवभूमि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका इस देवभूमि के साथ, उत्तराखंड के साथ एक भावनात्मक और कर्म का जुड़ाव है, आज उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन देवभूमि को दी है और उन्होंने साथ ही साथ कहा भी है कि ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है। समझ जाइए इसका क्या मतलब है। पहली वंदे भारत मोदी जी ने कहा, इसका मतलब इसके बाद में कुछ और भी होने वाला है। बहुत तेजी से रेलवे का डेवलपमेंट होगा उत्तराखंड में। 5,000 करोड़ का बजट दिया है। सोचिए, आज से 9 साल पहले मात्र मिलता था 200 करोड़ से भी कम। तो ये एक मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति लगाव है। तेजी से काम करेंगे। आप जानते हैं मोदी सरकार में कैसे काम होता है, तेजी से काम होता है। हम वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत करते हैं, पर इसका डोईवाला की जब तक वो तब लाभ है जब ये गाड़ी यहाँ पे डोईवाला में इसका स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। गाड़ियों को स्टॉपेज यहाँ डोईवाला में नहीं हो पा रहा है, जिससे डोईवाला की लोकल पब्लिक को बड़ा दिक्कत करनी पड़ती है, जिससे देहरादून जाना पड़ता है। बहुत सी गाड़ियों को स्टॉपेज डोईवाला में नहीं है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर देहरादून में सीएम धामी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी व आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि पीएम आज देवभूमि को वंदे भारत की बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं और आज से 10 साल जब रेलवे की विकास की बात आती है तो केंद्र सरकार की तरफ से 187 करोड़ रुपए मिलते थे और 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड की व्यवस्था की। उत्तराखंड में रेलवे के लिए 2000 से 4000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की और इस बार उन्होंने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पीएम ने अपनी विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि अभी कुछ घंटे पहले ही मैं 3 देशों की यात्रा करके आया हूं और आज पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है। हमने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। मेरा विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी और हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का